आप देखें दोस्तों, आपको हमारा अपना रक्षा यूट्यूब चैनल दोस्तों लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के मेरे साथ वीडियो यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स प्रेज्ड इंडिया मिलिट्री। ओके, तो वीडियो मजेदार होने देखते हैं, वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज, ये अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल हैं और उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंटल कमेटी को भारत के बारे में कुछ बातें बताई। अच्छा देखिए, फौजी आदमी है ना, इसके पहले कि उन्होंने क्या बोला ये मैं आपको बताऊं, मैं ये बता दूं, फौजी आदमी, और फौजी आदमी जनरली ब्लंट होता है। आपने देखा होगा फौजियों की एक आदत है, वो ब्लंट। जैसे डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेट्स कोई बात बोलेंगे बड़ी खूबसूरती से, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कोई कविता सुनाई है। फौजी बोलते बड़े ब्लंट हैं, 2+2=4, लो आगे बढ़ो, ये उनका नेचर होता है। मैं समझता हूं, मैं खुद फौज में रह चुका हूं। और ये भी जो जेफरी क्रूज है, ये भी कोई अलग जनरल नहीं है, ही इज ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम। इन्होंने बोला क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है भारत के बारे में और चाइना के बारे में। आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों। ये देखिए, उन्होंने ये बोला है कि भारत ने अपने आप को शोकेस करा है एज अ ग्लोबल लीडर, यानी कि पूरे दुनिया का लीडर की तरह भारत अपने आप को शोकेस कर रहा है। इसके कई फैक्टर्स भी हैं। ये पूरा जो लाल सागर और उसके नीचे का पूरा एरिया जो भारत देख रहा है इस वक्त, जो भारत एंटी पायरेसी ऑपरेशंस कर रहा है, राइट, तो ये लीडरशिप है। और ये बात सिर्फ मिलिट्री की कर रहे हैं वो, क्योंकि फौजी आदमी है, लेफ्टिनेंट जनरल है। सो ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री एस्पेक्ट। भारत ने वैक्सीन दी या किसी को पैसे दिए, ये सब बात ही नहीं कर रहे, ये सिर्फ बात कर रहे हैं हथियारों की और भारत की सैन्य ताकत की। उसके बारे में ये डिस्कशन हो रहा है। और कहां पे हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है डायरेक्टर ऑफ द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। ये जेफरी क्रूज जो है, इज डायरेक्टर ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, और इन्होंने ये बात बताई है हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी। तो ये हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी, ये कांग्रेस की हियरिंग है। चीन के बारे में बातचीत चल रही है, चीन के बारे में जो बातचीत है कांग्रेस में, उसके अंदर भारत के बारे में इन्होंने क्या बात बोली है। उन्होंने बोला है कि ग्लोबल लीडर की तरह भारत सामने आया है और बोला है कि भारत ने चाइना के साथ कंपटीशन के लिए पुख्ता कदम उठाए हैं, और जो रिलायंस है रशियन टेक्नोलॉजी और रशियन हथियार के ऊपर, उसको भारत ने कम करा है। अब ये भारत के लिए क्यों जरूरी है दोस्तों? लोग कहते हैं कि रशिया हमारा दोस्त है, बिल्कुल दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त सारी दुनिया में है। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं ना कि रूस से हम हथियार खरीदते चले आए हैं इतने सालों से, तो आगे भी हम रूस से ही खरीदेंगे। अब रूस हथियार देगा तो भारत खरीदेगा, फिर भारत की फौज के पास हथियार नहीं। हमारे सप्लायर्स कई ज्यादा होने चाहिए, हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए, और यही चॉइसेस के बारे में तो डॉक्टर जयशंकर 100 बार बोल चुके हैं यार। वही फंडा जो तेल वाला है कि हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए। अगर हमें एक खास देश से नहीं खरीदना, हमें रूस से खरीदना, हमारी मर्जी। आज की तारीख में भी हथियार अगर हमें रूस से खरीदने, हमारी मर्जी, अमेरिका से खरीदने हमारी मर्जी, इजराइल से खरीदने हमारी मर्जी, इस्राइल से खरीदने हमारी मर्जी, किसी से खरीदने, ये भारत की मर्जी होनी चाहिए, कोई प्रेशराइज ना करे। प्रॉब्लम ये होती है रशियन इक्विपमेंट के साथ कि जब आपकी 65, 68, 70% तक जब इक्विपमेंट आपकी रशियन हो जाती है ना, फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप रशियन ही खरीदते रहो, क्योंकि आप इतने परसेंटेज इक्विपमेंट को आप रिप्लेस तो कर नहीं सकते। भैया अरबों डॉलर खर्च हुआ, अरबों दर अरबों, hundreds of billions of dollars would have been spent over decades। अब इतने 100 अरब आपने, कितने 100 अरब आपने खर्च कर दिए, अब आप क्या बोलेंगे कि नहीं आज से हमें फ्रेंच इक्विपमेंट चाहिए, जितने भी आपके सुखोई हैं सब फेंको, सबकी जगह राफेल लाओ। क्या आप बोल सकते हैं ऐसा? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि जो डिपेंडेंसी है वो कम हो रही है। वही स्टोरी लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज समझा रहे हैं ये हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को। इन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, पिछले साल भारत ने अपने आप को ग्लोबल लीडर बताया। ग्रुप ऑफ 20 जो G20 मीटिंग है उसको होस्ट करा, और PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को काउंटर करना, यानी कि अगर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कुछ करे तो उसको काउंटर करने के लिए भारत ने वो विलिंगनेस दिखाई है। अच्छा, अमेरिकन को लग रहा है कि विलिंगनेस, आज की विलिंगनेस तो 1962 में भी हमने काउंटर करा था, 67 में भी काउंटर करा था, कोई नई बात नहीं है। किसी भारतीय को अगर गलतफहमी है, कल आपके कमेंट्स में आ जाएगी, साहब क्या हम अमेरिकन ट्रैप में घुस रहे हैं? नहीं, अमेरिकन ट्रैप में नहीं घुस रहे। चीन के घुटने तो हम बहुत पहले से तोड़ रहे हैं, कोई नए तोड़ना, अब ये नए हथियारों से तोड़ रहे हैं घुटने वही हैं जो पहले टूटे थे चाइना के, बस हम नए नए हथियारों से घुटने तोड़ रहे हैं उसके, ठीक है ना। ये बता दिया है और बोला है कि थ्रू आउट द इंडो पैसिफिक रीजन, ये भारत जो है अपनी गिरफ्त इंडो पैसिफिक रीजन के इर्द गिर्द मजबूत कर रहा है और चाइना की गिरफ्त को कमजोर कर रहा है।
or the subcommittee on intelligence and special operations during a congressional hearing on defense intelligence countering China. तो ये इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस के ऊपर ये मीटिंग थी जिसमें उन्होंने बयान दिया और उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया ने अपनी पार्टनरशिप एडवांस करी है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान के साथ, यानी कि वेस्टर्न पावर्स के साथ इंडिया ने अपनी पार्टनरशिप एडवांस करी है। यानी कि अब इंडिया को हथियारों के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, स्ट्रेटजी के मामले में, टैक्टिक्स के मामले में भारत की चॉइसेस बहुत बढ़ गई हैं। पहले चॉइसेस हमारी बहुत कम थी, ज़्यादातर रूस से ले लिया हथियार, थोड़ा बहुत फ्रांस से ले लिया, अब अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, रूस भी है, इजराइल भी है, दुनिया भर से ये स्पेन से भी बात कर रहे हैं, ब्राजील से भी बात कर रहे हैं, सबसे बात चल रही है। ये पूरा मैटर खुल गया है। 2023 में ये इनका कहना है कि 2023 में भारत ने कदम उठाए मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री, यानी कि अपनी मिलिट्री को और मॉडर्न बनाने के और रशियन इक्विपमेंट पे डिपेंडेंस कम करने के लिए, और भारत ने सी ट्रायल्स करे हैं अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर। आज की तारीख में दोस्तों भारत का डंका, भारत की फौज का डंका अमेरिका बहादुर में बज रहा है, और जो अमेरिकन हैं वो बोल रहे हैं यार कि भारत ने ये क्या कर दिया, खुद अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था जब विक्रांत बना ना, किसी को ऐसे नहीं लग रहा था कि यार भारत बना ही देगा, क्या ये हो ही जाएगा, बना दिया, डिप्लॉय कर दिया, अब कह रहे हैं एक और बना रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं यार ये कैसा देश है, ये चुपचाप रहते हैं, ज्यादा कुछ करते नहीं, लेकिन अचानक एक अनाउंसमेंट आ जाती है कि साहब कल 11 बजे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हो रहा है, आपका भी स्वागत है, आप भी आके देख लीजिए अपनी आंखों से। कह रहे हैं ये क्या मैटर चल रहा है भारत में। लेकिन भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं और भारत ने सब देशों के साथ अपने रिश्ते ठीक करे हैं, और चाइना के खिलाफ अकेला भारत है जिसने पुख्ता कदम उठाए हैं, अकेला। बाकी सब लोग भी कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बाकी डरपोक है, नो, नॉट एट ऑल, बाकी सब कर रहे हैं। पर दोस्तों जो भारत ने करा है ना, जो भारत ने हथियार एक्चुअली खरीदे हैं, उनको डिप्लॉय करा है, अपनी फौजें चेंज करी हैं, सिर्फ भारत है जो लैंड बॉर्डर पे चाइना के साथ आज की तारीख में बिल्कुल भिड़ंत के लिए तैयार खड़ा हुआ है, बिल्कुल भिड़ंत के लिए तैयार खड़ा हुआ। एक चाइना है जिसकी इकोनॉमी हमसे काफी बड़ी है, यह हमें बात माननी पड़ेगी, जिसकी फौज हमसे बड़ी है, लेकिन जब चाइना ने धक्का देने की कोशिश करी तो उसको वहां पे भारतीय सेना जैसी लोहे की दीवार मिली, और चाइना भी कंफ्यूज्ड है, राइट? चाइना कंफ्यूज्ड है, कैसे भारत के साथ डील करना है यार, इन लोगों के साथ डील कैसे करें। हम एक मिसाइल लगाते हैं, ये 2 लगाते हैं, हम एक फौजी लगाते हैं, ये फौजी लगाते हैं, हम टैंक लगाते हैं, ये टैंक लगाते हैं, हम एयरक्राफ्ट लगाते हैं, ये एयरक्राफ्ट लगाते हैं, हम हेलीकॉप्टर लगाते हैं, ये सिलसिला कब खत्म होगा? व्हेन विल इट स्टॉप? तो अब चाइना ने धीरे धीरे ये रियलाइज करना शुरू करा है कि अब भारत से ऐसे लड़ नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइट अगेंस्ट इंडिया एंड विन। वो दिन चलेगा भैया 1962 के। अब जो पॉलिटिकल हायरार्की है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी स्ट्रांग है, और भारतीय सेना तो शुरू से ही स्ट्रांग थी। पहले पॉलिटिकल लीडरशिप वीक थी ना, जवाब देना नहीं जानती थी। अब पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग है, आर्मी अब 2 स्ट्रांग मिल गए, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ आर्मी। अब क्या करेगा चीन? अब इनका यह कहना है कि 2024 में नई दिल्ली फोकस करेगा नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, ये जनरल कह रहा है यहां पे। मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करेगा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को यह आगे बढ़ाएगा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में। तो दोस्तों ये इंडिया हैज मेंटेन्स इट्स न्यूट्रल स्टांस ऑन रशियाज इन्वेजन इन यूक्रेन, ये भी बोल रहा है, ये बंदा बोल रहा है लेफ्टिनेंट जनरल अमेरिका का कि भारत ने अपना न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करा है। रशिया मोस्ट सब्सटैंशियल डिफेंस पार्टनर है अभी भी नई दिल्ली का, और कंटिन्यूज टू एक्वायर वेपन्स फ्रॉम मॉस्को सच एज S-400 सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, बट न्यू दिल्लीज डिजायर टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस एक्विजिशन पार्टनरशिप्स कंटिन्यू। यानी कि आज की तारीख में भी भारत का जो मोटा डिफेंस का सामान है वो रूस से आ रहा है, लेकिन भारत ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। S-400 का एग्जांपल दे रहा है साहब, S-400 आप देखिए, इतना बड़ा सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उन्होंने लिया S-400, लेकिन क्या भारत और देशों से भी बात कर रहा है? बिल्कुल। तो धीरे 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 ये जो हमारा ओवर डिपेंडेंस है रशिया पर, रशिया हमारा दोस्त है, जब भी रशिया को हमारी जरूरत पड़ेगी भारत वहां पर रात को खड़ा मिलेगा जब रशिया बोले। दोस्त है पुराने यार, छोटी बात नहीं है। लेकिन क्या हमारे और दोस्त होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल दोस्ती नहीं है दोस्तों, ये जो दोस्ती है ना, ये दोनों देशों के बीच में होती है, और जब दोनों देशों के बीच में दोस्ती होती है फिर आपके कई सारे फ्रेंड्स होते हैं जिससे हमें फायदा मिले। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। तो ये जो ब्लांट वाली बात की ना, वाकई मेरे साथ भी बड़े ब्लांट है, मतलब कि बड़े सख्त लफ्ज बोलते हैं। ये चीज़ मैं मानता हूँ कि इनकी ट्रेनिंग बड़ी अजीब सी होती है।
पाकिस्तानी जो मेजर कर्नल ब्रिगेडियर वो भी बड़े ब्लांट है, उनको कोई हिस्सा नहीं कि कोई मर रहा है कोई जी रहा है। उन्होंने जो मिशन दिया गया उन्हें वो कंप्लीट करना है। आर्मी का वैसे ऐसा ही होता है। सारा कीमत इसी तरह की परवर उनकी होती है तरबियत कि जो आपका ऑफिसर है ना वही सारा कुछ है, जो उसने कह दिया वो हुक्म आपने मान नहीं मानना। नो सर का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। यस सर, यस जैसा ब्लांट होते हैं। अच्छा ये अब यूएसए के एक ऑफिशियल ने आर्मी ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट दे दी इंडिया के खिलाफ। इंडिया शोकेस कर रहा है अपने आप को एज अ ग्लोबल लीडर, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, आर्मी की अगर बात करें तो हर लिहाज से हर लिहाज से कैसे आर्मी के लिहाज से भी वैसे नहीं, आर्मी के डिप्लोमेसी लिहाज से बात नहीं, डिप्लोमेसी को पहले नंबर पर जो आर्मी है ना, जो उनकी नेवी जो काम कर रही है ना, ये सी में, अरेबियन सी में या रेड सी में, ये वाकई अगर देखा जाए ना, यहाँ पर ये कोई पाकिस्तान आर्मी है, कोई दूसरी अरब कंट्री की जो है या यूएसए की है, कोई भी नई नेवी पहुंची 3-4 मरतबा हेल्प की है और इंडियन आर्मी ने अपनी इंडियन नेवी ने पे की है। तो इस पर कहना तो मैं कहता हूँ कोई गलत नहीं है। वहाँ पर देखने अपनी हदूद से बाहर निकल कर इंडियन नेवी कहाँ पर जाती है, वहाँ पर पाकिस्तानी होते हैं, ईरानी होते हैं और कुछ और भी कंट्री के लोग होते हैं जिनको छुड़ाते हैं और बाज़याब लेकर आते हैं। तो इसमें मैं कहता हूँ कि उसने गलत कोई नहीं कहा। अच्छा, चाइना पर बात की, अगर चाइना और इंडिया की मतलब कंफ्लिक्ट होता है, कोई वार होती है तो इंडिया भी भारी पड़ेगा चाइना पर, ये नहीं है। तो इंडिया के पास अब इतनी एफिशिएंसी है यार, बाकी इंडिया है सही बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक वाली मैं चाहता हूँ जो ऐसा कोई भी सीन क्रिएट ना हो। पहले ही दुनिया के अंदर आग लगी हुई है, जो रशिया यूक्रेन है, अब फलस्तीन इजराइल है, अब इजराइल ईरान है, उससे अलावा ताइवान पर भी नकेल कसने की तैयारी कर रहा है चाइना। तो ये मैं कहता हूँ अफरा तफरी बढ़ती जा रही है कम होने की वजह। भाई देखें कि अब जो तकसीम हो रही है ना, ब्लॉक्स बन रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यार वॉर तो पहली बात नहीं होने, लेकिन जो वर्ल्ड वार 3 वो तो होनी ही होनी है। आज ना हुई 10 साल बाद हो जाएगी, यानी कि होनी ये कंफर्म है, ये पक्की बात है। पहले 2 वार हो चुकी हैं, लेकिन अब यहाँ पर इंडिया का रोल देखना है। इंडिया किस तरफ पे जाता है, यूएस ब्लॉक में जाता है या ईरान वाली साइड पे, रशिया एक ना एक दिन वो मोड़ आ जाएगा, बिल्कुल, जब इंडिया को भी कोई ना कोई साइड लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। आप देखें जब हम गुलाम थे ब्रिटिश के, वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई, वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई, तो उस 1-2 के अंदर यूके ने हमारे इंडियंस को, हिंदुस्तानियों को इधर से भेजा था वार के लिए। लोग गए थे, आर्मी तैयार की गई थी, ठीक है ना। तो अब इंडिया को न्यूट्रल नहीं रहना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी न्यूट्रल नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, अब देखें पाकिस्तान भी फंस गया, रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये अब वाकई फंस चुका पाकिस्तान है। उस दूसरी साइड पे पाकिस्तान के लिए यूएसए, इजराइल और बाकी यूरोप पूरा, क्योंकि यूरोप ने पाकिस्तान को GST+ को इस तरह का स्टेटस दिया हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान पर टैक्स वगैरह या कम लगते हैं या पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स ज़्यादा उधर जाती हैं या आती हैं। इस तरह स्टेटस है पाकिस्तान का, स्पेशल यूरोप ने दिया है और यूएस के कहने पर दिया है, ठीक है। अगर पाकिस्तान जाता है ईरान और रशिया के खेमे में, ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत भी ग्रोथ चल रही है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। वो क्या है, रशिया और ईरान पहले ही सैंक्शन ज़्यादा है, उनके साथ दुनिया पहले नहीं कोई कर रही, तो पाकिस्तान भी फंस गया। तो इंडिया जो है ना, अगर उनकी नेवी आर्मी की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने आप को ग्लोबली मनवाया है। उनके आप देखें इतनी उनकी तरक्की होगी, चंद्रयान 3, मंगलयान, गंगलयान, उसके बाद वो पृथ्वी 5, पृथ्वी था कि या क्या था गया उसका, कौन सा वाला जो मिसाइल टेस्ट किया है, पृथ्वी था, अग्नि था, सॉरी पृथ्वी कह रहा हूँ, अग्नि था, अग्नि 5 वो टेस्ट किया, कामयाब टेस्ट किए। लगातार कोई वो टेस्ट कर रहा है, वो जो कामयाब चल रहे हैं, फिर मजे के बाद इंडिया को कामयाबियां पे कामयाबियां मिल रही हैं। हाँ, ये भी बात है यार। ये जो 2023 था ना, इसमें तो कामयाबी हर साइड से, हर स्पोर्ट्स से आ रही है, आर्मी से आ रही है और मतलब कि हर खलास से आ रही है, हर लिहाज से इंडिया को बैतुल खला से आ रही है, हर लिहाज से आ रही है। चले ना मारो, चलो इंडिया के लिए मतलब के ना बात मुझसे इतनी है कि इंडिया वाकई ग्लोबल लीडर तो उभरा है। ये यूएस से भी आज एक्सेप्ट कर रहा है
और पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। हम हमारे एक्सेप्ट करने या ना करने से फर्क नहीं किसी को पड़ता। जो सच है वो सच ही है। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।